चाय की दुकान पर दो दोस्त बैठकर चाय पी रहे थे। रात हो चुकी थी। दोनों आपस में बात करते करते कब रात हो गई उनको पता ही नहीं चला। राजू, तूने सुना है जंगल के उस पर एक पुरानी हवेली है। मैंने सुना है उसमें खजाने की पोटली है। लेकिन ये बात तुझे किसने बताई और तू ये यकीन से कह सकता है खजाने की पोटली है? अरे ये बात मुझे मेरे दादा ने बताई थी कि जंगल की उस पार एक पुरानी हवेली है और वो काफी सालों से बंद है। उसमें काफी सारा खजाना है। अरे रामलाल, वो एक कहानी है। तुम्हारे दादा ने तुम्हें कहानी में बताया होगा वहाँ पुरानी हवेली है और उसमें खजाना है। कहानी पर यकीन नहीं करते। अरे यार राजू, क्या हुआ? हम दोनों ऐसे ही रहेंगे हमेशा? अगर हम चलकर एक बार देख लेते हैं तो क्या पता हम भी माला माल हो जाएं? राजू ने रामलाल की बात को सोचा कि अगर हम दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। राजू ने सोचा क्यों ना हम एक बार जाकर देख ही लेते हैं, और राजू जाने के लिए तैयार हो गया। रामलाल, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाते हुए डर लग रहा है। अरे राजू, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। राजू और रामलाल अगले दिन हवेली की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो गांव के बाहर से निकलते हैं, उन्हें रास्ते में एक पुराने बुजुर्ग रामू चाचा मिल जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इधर? अरे चचा, कहीं नहीं, बस इधर तक जाते हैं और अभी वापस लौटकर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से ही जाना और ज्यादा आगे तक मत जाना। आगे एक भूतिया हवेली है, कभी धोखे में उसके अंदर चले जाओ। भूतिया हवेली मतलब चचा, मैं समझा नहीं। जंगल के उसे पार एक भूतिया हवेली है। जो उसे भूतिया हवेली में गया है आज तक वो कभी वापस नहीं लौटा। और इतना बोलकर रामलाल चाचा चले जाते हैं और वो दोनों दोस्त खड़े रहते हैं। अरे रामलाल, शायद चाचा ने ठीक ही बोला है, वहाँ जाना सही नहीं होगा। अभी भी वक्त है, वापस लौट लो। अरे राजू, तो डर मत, जो होगा देख लेंगे। और वो भूतिया हवेली की तरफ निकल जाते हैं। और वो दोनों भूतिया हवेली के पास चले जाते हैं। हवेली के पास उन्हें एक दरवाजा मिलता है। दरवाजा उन्हें देखकर अपने आप खुल जाता है। रामलाल, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, चलो यहाँ से। अरे राजू, तू डर मत, मैं हूं ना, बस यहाँ पर आ गए हैं। हमें खजाने की पोटली ढूंढनी है और जाना है यहाँ से। रामलाल, तू मेरी बात मान, यहाँ रहना ठीक नहीं है। रास्ते में रामू काका ने भी यही बोला था, जो उस हवेली में गया है वो वापस नहीं आया। इतने में पास वाले रूम से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है? मैंने पूछा, कौन है? सामने आओ। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। दोनों दोस्त डर जाते हैं। हवा तेज हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है। दोनों काफी डरे हुए हैं। राजू, तू यहीं रुक, मैं जाकर देखता हूँ कौन है वहां पर। रामलाल दूसरे कमरे में देखने के लिए चला जाता है। वहां उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता।
और थोड़ी देर में राजू को रामलाल की चीखने की आवाज आती है। राजू कमरे में जाकर देखा है, राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजू ने देखा रामलाल की लाश जमीन पर पड़ी थी। राजू हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राजू दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब राजू फंस चुका है। राजू बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट और कदमों की आवाज आने लगती है। राजू डर के मारे कांपने लगता है। कौन है? कौन है वहाँ? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। तभी अचानक अंधेरे में एक साया राजू की तरफ बढ़ता है। राजू डर के मारे पीछे हटने लगता है। तुम्हें किसने कहा था इस हवेली में आने को? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खजाना न पोटली, बस मुझे यहाँ से जाने दो। साया और करीब आता है और उसकी आंखें लाल चमकती हैं। राजू कांपते हुए पीछे हटते हटते एक कमरे में घुस जाता है। कमरे में उसे एक पुराना संदूक दिखाई देता है। संदूक खुद ब खुद खुल जाता है। उसमें से सोने चांदी के गहने और सिक्के चमकते हुए दिखते हैं। ये तो सच है, यहाँ वाकई खजाना है। लेकिन तभी सोने के सिक्के खून से लाल होने लगते हैं। गहनों की जगह कंकाल निकलने लगते हैं। राजू चीख पड़ता है, आ! ये हवेली किसी का खून मांगे बिना किसी को जाने नहीं देती। मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी पीछे से रामलाल का साया राजू के कंधे पर हाथ रखता है। रामलाल, तू जिंदा है? मैं जिंदा नहीं, अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूँ। अब तुझे भी यहीं रहना होगा राजू, हमेशा। राजू चीखते हुए दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। राजू बिना पीछे देखे भाग जाता है। राजू गांव की तरफ भागते भागते गिर पड़ता है। लोग उसकी चीख सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। राजू, क्या हुआ? रामलाल कहाँ है? वो हवेली, वो भूतिया हवेली। रामलाल कभी वापस नहीं आएगा। इतना कहकर राजू बेहोश हो जाता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि आज फिर एक आत्मा हवेली में कैद हो चुकी है और हवेली का खौफ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी गांव वाले रात होते ही अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाता। देखो, उसे हवेली में जो भी जाएगा अब जिंदा वापस नहीं आएगा। क्यों ना मुखिया जी, हम सब गांव वाले एक बार उसे हवेली में जाकर देखें। जितना तुम सोच रहे हो चंदन, इतना आसान नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं गांव वालों की जान मुसीबत में डालूं। लेकिन मुखिया जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे गांव वाले इसी तरह एक एक करके मारे जाएंगे। कुछ दिनों बाद राजू को होश आ जाता है। फिर रामू काका और हरी से सब कुछ बता देता है। रामू काका, उसे हवेली में जाना अच्छा नहीं है। अब हरी राम कभी भी वापस नहीं आएगा। अब वो भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बेटा, मैं तुमसे जाते हुए मना किया था। रामलाल ने मेरी बात नहीं मानी। आज बात ना मानने से वो जा चुका है।
और उसे हवेली का डर और भी ज्यादा हो गया। लोगों ने उधर आना जाना बंद कर दिया, लेकिन उसे हवेली का डर आज भी लोगों के दिलों में है।